आजकल एक और नया ट्रेंड चल रहा है, कुछ भीमते जो अपने आप को ज़्यादा ही फॉरवर्ड समझते हैं। वो हिंदू देवी देवताओं को आजकल बहुत गाली दे रहा है, हिंदुओं को बहुत ही अंधविश्वासी बता रहा है। अरे वाह भाई, तुम लोग ये ध्यान रखना कि पढ़ने लिखने से आदमी इंसान अच्छा नहीं बनता। तो दूसरा पक्ष भीमराव अंबेडकर को गाली देता है, उसमें 75% आपकी की हुई बातों की वजह से है। भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा जो आप लोग बोलते हो। आपको बता देता हूँ, आपकी जो बुद्धिस्ट देश है ना, आप अपने आप को बुद्ध समझते हो। चीन बुद्ध देश है। बुद्धिस्ट में चीन में ड्रैगन ईयर क्या होता है? हाँ, ड्रैगन ईयर क्या होता है? जिसको विंडो ईयर भी बोला जाता है, जिसको लूप ईयर भी बोला जाता है। ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ा अंधविश्वास है। हाँ, समझिए भाई। दूसरा, बुद्धिस्ट देश है भाई, चीन तो बुद्धिस्ट देश है। विधवा वर्ष क्या होता है भाई? क्यों मनाया जाता है? क्यों वहाँ लड़के लड़कियाँ इस साल में शादी नहीं करते? ये अंधविश्वास नहीं है। और मैं दूसरा बताता हूँ, जापान भी बुद्धिस्ट देश है। जब 1945-46 में जो वार चल रहा था, उसमें चीन का कुछ इलाका जापान ने जीत लिया था। वहाँ की महिलाओं के साथ जापान ने क्या किया भाई? प्लेजर होम क्या थे जो जापान ने चाइना में बनाए? उन महिलाओं को 80-90 के दशक में चीन ने क्यों अपनी सेना में लेना पड़ा? क्या था? इंटरनेशनल कोर्ट में क्या केस चल रहा है भाई जापान और चीन के बीच में? आप बताइए। आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग जो है इस समाज को बर्बाद कर रहे हो। म्यांमार जो पहले बर्मा था, ये भी एक बुद्धिस्ट देश है भाई, है ना? शांति प्रिय देश। और आपकी तरह से फॉरवर्ड, जैसे आप अपने आप को फॉरवर्ड समझते हो। रोहिंग्या को क्यों भगाया वहाँ से? क्या कारण था? सवाल है, जवाब आपके पास है। आप अपने आप को पढ़े लिखे समझ करके और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। एक्चुअली आप पढ़े लिखे नहीं हो। जिस आप मायावती का बात करते हो, आज कल तक मायावती ने ऐसा नहीं बोला है जैसा आप बोलते हो। उसने किसी मुसलमान का साथ नहीं मांगा है, ऐसे साथ नहीं दिया है। ये तुम्हारी नहीं है, गलती नहीं है, या फैलाए गए जहर की गलती है। अंबेडकर ने जगन्नाथ मंडल को बोला था, क्योंकि जगन्नाथ मंडल मुस्लिम लीग में था। जब जगन्नाथ मंडल ने उसको बोला कि आप पाकिस्तान चलो, मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं अपनाऊंगा, ऐसे किसी पार्टी का साथ नहीं दूंगा जिसकी जड़ हिंदुस्तान में ना हो। अगर आज आप बोल पा रहे हो तो इस देश में इसलिए है कि यहाँ हिंदू हैं। ने जगन्नाथ मंडल को बोलो, जिसने संविधान पाकिस्तान का लिखा था, और उसको लात मार के वापस यहाँ भगा दिया, और यहीं उसकी ज़िंदगी को हुआ बाकी का अज्ञातवास में। तुम लोग इसलिए बोल पा रहे हो, इसलिए उसी हिंदू के विरुद्ध बोलते हो जिसकी वजह से आप जिंदे थे। जो तुम्हारी तरह के लाखों आदमी जगन्नाथ मंडल के साथ गए, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, और वो सब मुसलमान में बदली हो गए। उसी सोच के हो। अंबेडकर जानते थे ये बात। अंबेडकर ये बात जानते थे। वो पाकिस्तान अलग बनाने के भी विरोधी थे, इसलिए वो नहीं गए। जगन्नाथ मंडल गया, क्या हुआ? वो आदमी कहाँ गए थे जो लाखों आदमी गए उनके साथ? और अब बात बताता हूँ, बंगाल में कुछ ऐसे हैं जो हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं। जैसे सरकार है, मंडल है, वो हिंदू भी हैं मुस्लिम भी है। वही ऐसे बहुत से हैं वहाँ
ये सब जगन्नाथ के बनाए हुए, जगन्नाथ मंडल के बनाए हुए मुसलमान हैं।